अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुर्बानी सवाल जवाब की नशिस्त में आप हजरात का इस्तकबाल है। आज की नशिस्त का मौजू है, कुछ लोगों का कहना यह है कि कुर्बानी पुराने ज़माने की यादगार है, तो अब उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर गोश्त खाने की इजाज़त है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान लोग गोश्त खाते हैं इसलिए उसके ऊपर असर हो जाता, तो कहीं कहीं आप देखिएगा गोश्त के ऊपर, बीफ के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई जेल में नहीं देने का, क्योंकि उसका असर हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुछ जानवर जो है वो खाने ही के लिए पैदा किए हैं। इसलिए कुरान के अंदर क्या है, वमिनहा तअकुलून, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5, कि उनमें से तुम खाते हो। तो अल्लाह ने जब खाने के लिए दिया है तो बंदा ना खाकर अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है, तो इसलिए इजाजत है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी खाए। फिर इसी तरह आप गौर करें, और मैं भी गौर करता हूं, अपने दांतों पर गौर कीजिए। हमारे दांत जो है वो दो तरीके के हैं, ये सामने वाले दांत का देखिए और ये साइड वाले दांत। ये सामने वाले दांत जो है अक्सर उन जानवरों से मिलते हैं, जैसे बकरी है, बकरा है, बैल है, भैंस है, गाय है, ये सामने वाले दांत उनसे मिलते हैं। और ये साइड वाले जो दांत हैं वो शेर है, चीता है, भालू है, उससे मिलते हैं। हम वो जानवर नहीं खाते जिसका असर हम पर हो जाए और हम लोगों को मारने लगे, यानी शेर नहीं खाते, चीता नहीं खाते, भालू नहीं खाते। लेकिन जो लोग सब्जी खाते हैं वो लोग तो इंसानों को मार रहे हैं। तो अब मसला यह है कि भाई उनके ऊपर तो असर होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब्जी खाते हैं, बहुत भोले लोग हैं, तो फिर इंसानों को क्यों मार रहे हैं? तो वो क्या सब्जी ने उनको सिखा दिया कि मारो? नहीं, तो गोश्त ने नहीं सिखाया। इसलिए हम लोग वो जानवर नहीं खाते हैं जिसका असर हो जाए। कौन सा जानवर खाने की इस्लाम के अंदर है? वो जानवर है जो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उसके बारे में जिक्र है। इसलिए जिसके दांत चौड़े हो, फिर इसी तरह दांत नुकीले हो। दांत पर गौर कीजिए कि चौड़े भी है और नुकीले भी हैं, तो इंसान के अंदर है, और अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है कि आदमी दोनों चीज खाए। ये चौड़ा वाला है तो सब्जी के लिए रख लीजिए, जिस तरह छोटे जानवर हैं घास खा रहे हैं तो ये सब्जी के लिए हो जाएगा। और ये नुकीले जो हैं उसके लिए होगा, जैसे शेर है, चीता है, भालू है, वो खाता है, किस तरीके से कतर के खाता है, तो ये उसके लिए हो जाएगा। हम और आप गौर करते हुए चले, दूसरे धर्म की किताबों के अंदर भी गोश्त खाने के लिए क्या परमिशन मिलती है, इजाजत है क्या? जैसे मनुस्मृति के बाब नंबर 5 में सतर नंबर 30 में लिखा हुआ है उसके, कि जो शख्स उन जानवरों का गोश्त खाए जिसका खाना चाहिए तो बुरा काम नहीं है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीजें खाने के लिए पैदा की है कि उसको खाई जाए। खाने के लिए पैदा किया और कुछ लोगों को पैदा किया कि उस चीज को खाए। अब गौर करते हुए चले, साइंस ने यह भी कहा है कि जो पौधे हैं, सब्जी जो लोग खाते, बोलते हैं हम तो सब्जी खाते हैं, तो ये पौधे के अंदर भी जिंदगी है। तो अगर हम और आप सब्जी काटेंगे तो गोया कि हम उनको मार रहे हैं, फिर मना हो जाएगा। फिर इसी तरह आप देखिए, दुनिया के अंदर जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ परमिशन है। कोई गोश्त नहीं खाया मुसलमान रह सकता है, पक्का मुसलमान होगा, जरूरी थोड़े ना कि नहीं गोश्त ही खाना चाहिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब तक गोश्त नहीं खाएंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बगैर गोश्त खाए भी हम मुसलमान रह सकते हैं। परमिशन है, इजाजत है, जिसका दिल चाहे खाए, जिसका दिल ना चाहे ना खाए, कोई हरज की बात नहीं। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।